तो देखिए आपको सिद्ध करना है अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2, या दूसरे तरीके के भाषा में आपको पूछा जाएगा अवतल दर्पण में सिद्ध करें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर लिखा रहेगा आपका अवतल दर्पण में सिद्ध करें वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। मतलब आप देखेंगे याद कैसे रहेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा है F बराबर R/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या आधा हो रहा है, वक्रता त्रिज्या आधा हो रहा है। आधा का मतलब होता है 2 से भाग तो मतलब हो गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी हो रही है। जब आप r को 1 से गुना करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 2 में f से गुना, यह हो जाएगा 2f, यानी r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, इसे हम लोग सिद्ध करेंगे। और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का सवाल पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, 5 नंबर का, अगले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण को ड्रॉ करेंगे, अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। और ये अवतल दर्पण कैसे बनाएंगे, तो हम लोग ऐसे हम लोग अवतल दर्पण को बनाएंगे। ये हुआ आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इस प्रकार से आप चित्र को ड्रॉ कर लेंगे। और चित्र आप बनाएंगे कैसे, एग्जाम में जब भी आप कोई भी फिगर को बनाइएगा तो पेंसिल से बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पेंसिल को सेट कर लेंगे, प्रकार मतलब जिसको डिवाइडर कहते हैं हम लोग, डिवाइडर में सेट करेंगे और यहाँ पे बैठा के इसको इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। जब ड्रॉ कर लेंगे तो ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे आपका ये जो सुई का नोक बैठी थी उस जगह से उसको पूर्णतः ऐसे हम लोग मिला लेंगे, जो हो जाएगा मेरा मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर अब आप लोग जितने भी बिंदु होता है सभी पॉइंट को आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये आपका हो गया मुख्य अक्ष पर ध्रुव, ये हो गया आपका ध्रुव, इसको हम लोग कहेंगे P, ध्रुव हो गया। और P से F की दूरी ले लेना है, ये कहलाएगा फोकस बिंदु। और यहाँ P से F की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। जितना ही दूरी है P से F के लिए उतना ही दूरी पे आपका एक C होगा, एक और पॉइंट होगा C, जिसको हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। अब क्या करेंगे ये मुख्य अक्ष है और दर्पण का नाम आप दे दीजिएगा MN। मान लेते हैं कि MN एक दर्पण है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण गया और दर्पण से टकराकर, दर्पण से ये क्या हो रहा है, टकराया, और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरता है। दर्पण से टकराने के बाद यह फोकस बिंदु F से गुजरता है। आप देखेंगे यह मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जो दर्पण से टकराया और टकराकर फोकस बिंदु F से गुजरती है, F से गुजरती है, जिसका नाम जहां से दर्पण में टकराया किरणें उसका नाम आप कर देंगे B और इसका नाम कर देते हैं A। B बिंदु पर डाला गया लंब है, B बिंदु पर डाला गया लंब BC है। तो ये किरण आपतित किरण है, तो दर्पण से टकराकर जो किरणें गुजरी उसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और ये लंब जो डाले अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कोण I। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे R। ये हो गया आपका परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम लोग इसका गिवन लिखेंगे। गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, बहुत ही बेस्ट तरीके से हम लोग इसे देखेंगे। और इस तरीके से जो आपको हमने सिद्ध कर रहा हूँ यह आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका होगा। शायद इससे बेस्ट तरीका आपने नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा, कोई भी दिक्कत नहीं, फिर भी आप यहाँ पढ़े ताकि और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले कौन सा चित्र बनाए। सबसे पहले हमने बनाया अवतल दर्पण, जिसका नाम क्या है MN। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मान लिया कि MN एक अवतल दर्पण है। MN एक अवतल दर्पण है। MN एक क्या हो गया, अवतल दर्पण। MN एक अवतल दर्पण है जिसमें देखिए मुख्य अक्ष ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर। उसके बाद हमने क्या किया, ये भी एक आपतित किरण लिया। तो हम लोग लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य जिसमें मुख्य अक्ष का नाम आपका क्या है P से C, PC। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष PC के समांतर AB, ये है AB लाइन। तो
ए भी एक आपतित किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण है जो दर्पण के, ये आपतित किरण जो दर्पण के बी बिंदु से टकराकर, जो दर्पण के बी बिंदु से टकराकर फोकस बिंदु एफ से गुजरती है, टकराकर फोकस बिंदु एफ से गुजरती है, इसके बाद आपने क्या लिखा, बी बिंदु पर डाला गया लंब क्या है, बीसी है। इसके बाद हमने क्या किया, बी बिंदु पर एक लंब डाला, इसी को हम लोग लिखेंगे बी बिंदु पर डाला गया लंब बीसी है, बी बिंदु पर डाला गया लंब क्या है, बीसी है। तो सिद्ध करना है कि एफ बराबर r/2। अब हम लोग देखेंगे P से जो F की डिस्टेंस होगी, P से जो F की दूरी होगी, वह दूरी फोकस दूरी होगी, जिसे हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल f। और उसके बाद P से जो C की दूरी होगी, इसे हम लोग लिखेंगे r, जिसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो अब हम लोग देखेंगे यह सिद्ध कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे PROOF, प्रूफ। हम लोग को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों चलेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा रखा हूँ, आप लोगों को वह वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि यह चीज और आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन से, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन से। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम था, तो पहला होगा कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण जो बना है वह बिंदु B पर बना है, और यह AB और अभिलंब BC से बना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे A, B और C। तो I के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ABC बराबर R के जगह पे हम लोग लिखेंगे, देखिए R जो बन रहा है, R भी कोण B पर बन रहा है, लेकिन किस लाइन से बन रहा है, तो ये किरण हो गया परावर्तित किरण BF और अभिलंब BC के बीच बन रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CBF, या हम लोग लिख सकते हैं FBC। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण CBF, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे, इसी में आगे हम लोग देखेंगे ये वाला जो एंगल है कोण I, इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, अगर यह I बना तो ये भी कोण बनेगा I। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि यह PC जो है वह AB के क्या है, समांतर है। तो हम लोग लिखेंगे PC समांतर AB तथा BC उसे क्या करते हैं, यानी PC को और AB को BC प्रतिच्छेद करती है। जब प्रतिच्छेद करती है और ये रेखा इसके समांतर है, तो एकांतर कोण के कारण यहाँ पे जो I है ABC BCF के बराबर होगा, जो कहलाएगा एकांतर कोण। तो हम लोग लिखेंगे PC समांतर है किसका, AB का, और BC तथा BC उसे प्रतिच्छेद करती है। BC उसे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जब प्रतिच्छेद करती है और समांतर है, तो यह बनेगा एकांतर कोण। अब हम लोग, आप सबसे पहले इसे उतार ले, हम हट जाते हैं, या आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। इसे मिटा कर हम इसी जगह बताएंगे ताकि आप लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए अब जो हम लोग देखेंगे इसको क्या बनने वाला है, देखिए तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है, हम लोग देखे PC जो है, PC समांतर AB है और BC उसे प्रतिच्छेद करती है। जब प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर कोण I, यहाँ जब कोण I है तो ये भी कोण I होगा एकांतर कोण के कारण। मतलब I जो है वह A, B और C से बना है, और यहाँ पर जो I बना है वह BCF से या FCB भी आप लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF के, बराबर हो जाएगा कोण BCF के। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2
और यह जो कोण हुआ आपका यह एकांतर कोण, एकांतर कोण के कारण यह हो गया बराबर। हम लोग देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को। जब दोनों समीकरण को आप देखेंगे तो जो मिला उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जैसे आपको पता है कि आपके पास यदि 2 रुपया है और आपके दोस्त के पास भी 2 रुपया, यह समीकरण 1। अगर आपका दोस्त फिर आपके पास 2 रुपया है और आपका किसी तीसरे दोस्त के यानी आपके दोस्त के पास भी अगर 2 रुपया है तो वो भी तो आपके बराबर हो गया ना। तो जो मिला उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जो बचा हुआ एक दूसरे के बराबर होता है। तो जो मिला उसे छोड़ देंगे और जो बचा हुआ एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग देखेंगे समीकरण 1 में ABC और यहाँ भी है ABC, यह दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ये दोनों मिल गया, यह बराबर हुआ, छोड़ देंगे। तो इसके बराबर में यह है और इसके बराबर में यह है, मतलब CBF बराबर होगा BCF के। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से। इसी को इंग्लिश में यदि आप लिखेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी समीकरण 1 और 2 से हमने पाया क्या। तो 1 और 2 में देखे कि 1 में कोण CBF, 1 में आपका जो कोण है वो है CBF और बराबर 2 में आपका बचा है कोण BCF। आप इसको देखेंगे CBF और फिर आपका है BCF, मतलब यही वाला इससे एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इससे एक त्रिभुज बना तो आप देखेंगे कोण B, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कोण B और B के सामने वाली जो भुजा है इसका नाम है CF। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे CF बराबर, और कोण यहाँ पे आपका दिख रहा है C, तो C के सामने वाली जो भुजा है, C के सामने वाली जो भुजा है वह आपका है, वह है आपका BF, यानी CF जो है वह BF के बराबर हो गया। CF जो है वह BF के क्या हो गया, बराबर हो गया। CF BF के क्या होगा, बराबर। इसमें आप देख रहे हैं कि जब दो भुजा किसी त्रिभुज के बराबर हो जाती है, किसी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होती है तो वह कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब हुआ कि BCF को हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसलिए BCF है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों भुजा बराबर हो गया। किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में बराबर हो जाता है तो वह कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर CF जो है वह BF के बराबर है। CF BCF में ये वाला CF जो है वह भुजा BF के क्या है, बराबर है, इसलिए यह कहलाया समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम लोग देखेंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट लिए हुए ले ले, फिर आगे हम लोग इसको मिटाते हैं, मिटाकर फिर आगे हम लोग देखेंगे। इसी जगह आपको इस क्वेश्चन को समाप्त भी करना है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखने वाले, आगे जो आपका होगा वो हो जाएगा। देखिए यह समद्विबाहु त्रिभुज हुआ जिसमें आपका बराबर हो गया CF जो है BF के। अब जो है B दर्पण के यहाँ से लेके यहाँ तक यह चौड़ाई है, तो दर्पण की चौड़ाई को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, या इसी को हम लोग लिखेंगे दर्पण का काट। दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण ये B जो है, जब इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ B जो है P के काफी नजदीक आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण B, P के काफी निकट है, यानी इसका मतलब हुआ कि जब आप इसकी चौड़ाई को देखेंगे तो यह काफी जो है कहाँ पहुंचा रहा है, P के काफी निकट पहुंच रहा है। कौन, B पहुंच रहा है। इसलिए हम लोग लिखेंगे दर्पण के द्वारक छोटा होने के कारण B जो है वह P के काफी क्या निकट है। तो हम लोग कोई भी दूरी मापते हैं वह P से, तो P से जो F की दूरी होगी, अब P के नजदीक आ गया B, तो यहाँ पर P जो है F के बराबर है, तो B भी किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग लिखेंगे B, P के काफी निकट है, B, P के काफी निकट है। इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे, इसलिए BF बराबर हो गया PF के। देखिए
बी जो है एफ के बराबर होगा, जहां से दूरी हम मापते हैं पी से, तो पी भी एफ के क्या होगा, बराबर होगा। तो बी एफ जो है वो पी एफ के क्या निकल गया, बराबर। और यहाँ बी एफ जो है किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मिलता था उसे हम छोड़ देते थे, है ना। या आप देखेंगे अगर आपका दोस्त आपके बराबर है और आपके दोस्त का दोस्त भी उसके बराबर है, तो आप उसके भी दोस्त के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सी एफ बी एफ के बराबर है और यहाँ बी एफ जो है पी एफ के बराबर है, तो सभी एक दूसरे के क्या है, बराबर है। पी से एफ की दूरी बी से एफ की दूरी बराबर है, तो जितना ये दूरी है उतना ये भी दूरी है, इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे। इसलिए हम लोग लिखेंगे बी एफ बराबर पी एफ बराबर सी एफ, है ना। बी एफ जो है वो सी एफ के भी बराबर है, अब बी एफ जो है वो पी एफ के भी बराबर है, इसलिए हम लोग लिखेंगे बी एफ बराबर पी एफ बराबर सी एफ। अब हम लोगों को सिर्फ चर्चा करना है एफ और आर का। तो एफ का चर्चा करने का मतलब पी से एफ की दूरी का चर्चा करेंगे और आर का चर्चा करने का मतलब पी से सी की दूरी। इसी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे पी सी, हम लोग अब लिखने वाले हैं पी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। अब पी सी बराबर, अब आपको देखना है पी सी बराबर क्या होता है। तो पी सी जब हम लोग निकालेंगे ये पी सी, तो इतना और इतना दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मान लीजिए कि मेरा पूरा लंबाई पी सी है, यहाँ पी है यहाँ सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी से सी की दूरी को लाने के लिए और बीच में एक बिंदु, मान लीजिए बीच में एक बिंदु क्या है आपका, एफ है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से नीचे की दूरी दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो यह पूरा दूरी नीचे से ऊपर तक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, पीसी को लाने के लिए पीएफ को और सीएफ को जोड़ना पड़ेगा। तो पीसी बराबर पीएफ प्लस में हो जाएगा सीएफ, यानी पीसी को लाने के लिए पीएफ को और सीएफ को जोड़ेंगे तो पीसी बराबर हो जाएगा पीएफ और जोड़ सीएफ। अब देखेंगे पीसी बराबर, हमको सीएफ का कोई चर्चा नहीं करना है क्योंकि सीएफ कोई दूरी नहीं हमको सिद्ध करना है, और यहाँ पे पीएफ और पीसी का हमको चर्चा करना है। तो जहाँ पे हमको सीएफ है वह पीएफ के बराबर है, तो सीएफ के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, सीएफ की जगह हम लोग लिख लेंगे पीएफ, क्योंकि पीएफ जो है वह फोकस दूरी होती है, पी से एफ की दूरी फोकस दूरी है, तो पीएफ हो जाएगा अपने जगह पर पीएफ अब प्लस सीएफ। सीएफ देखिए सीएफ पीएफ के बराबर है, तो हम लोग लिख लेंगे पीएफ, तो हम लोग लिखेंगे पीएफ, ये हो जाएगा पीएफ। तो आप लोग देख रहे हैं कि पीसी जब हमने लिया तो हमको पीसी हो गया वक्रता त्रिज्या, सिद्ध जो करना है वक्रता त्रिज्या आर, और पीएफ हो गया फोकस दूरी, तो हमको सिर्फ और सिर्फ चर्चा करना है एफ का और आर का। तो सी से एफ की दूरी ना एफ है ना आर है, इसलिए हम लोग सीएफ के जगह पे लिखेंगे, इसलिए हम लोग सीएफ के जगह पे क्या लिखे, पीएफ लिखे। अब इसको आप क्या करें देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो पीसी बराबर आपका क्या निकला, कितने पीएफ, 2 पीएफ, पीएफ और जोड़ पीएफ बराबर क्या होगा, 2 पीएफ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 पीएफ। अब इसको आप बताइए, पी से जो सी की दूरी है, पी से जो सी की दूरी है वह है आर, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे आर। और कोई भी दूरी दर्पण में हम लोग कहाँ से मापते हैं, कोई भी दूरी दर्पण में ध्रुव से मापते हैं, और ध्रुव से यह बाईं ओर है, तो जब भी बाईं ओर आएंगे तो वह माइनस में होगा, तो इसलिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या में लगेगा माइनस। फिर बराबर देंगे, बराबर 2 का 2 गुना पी से जो एफ की दूरी है वह दूरी है फोकस दूरी, जिसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल एफ, और ये फोकस दूरी स्मॉल एफ हो गया, और ये भी ध्रुव से बाईं ओर है, इसलिए इसमें भी लग जाएगा माइनस। अब हम लोग देखेंगे क्या, माइनस आर बराबर आपका निकला प्लस और माइनस से गुना होगा -2f, माइनस माइनस मिलके दोनों तरफ हो जाएगा प्लस। इससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर ये हुआ कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर आप इसको जान गए, फोकस दूरी अवतल की ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है, तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम एक एक न्यूमेरिकल्स सवाल को पढ़ाएंगे, पूरा न्यूमेरिकल्स इसमें बताएंगे जितना भी आपका बन सकता है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एफ, जब एफ निकालेंगे तो 2f से गुना हो रहा है तो 2 चल जाएगा बट्टा में, इसलिए एफ बराबर ये आर, आर के बट्टा में आ जाएगा 2, एफ बराबर
बराबर r/2। यह हो गया आपका सिद्ध। इसी प्रकार से हम लोग देखे यह हो गया मेरा प्रूफ, f बराबर r/2। यही हमको प्रूफ करना था। अवतल दर्पण में सिद्ध करना f बराबर r/2। इसमें भी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बताएंगे। धैर्य बनाकर पढ़े आप लोग। पूरा का पूरा जितना भी टॉपिक है सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। एक एक टॉपिक हम लोग बैच बेच नहीं रहे हैं। आपको पढ़ना चाहिए पूरा इस चैनल पे आके। जितने भी बच्चे हैं जो भी देख रहे हैं, जिसको भी अच्छे से समझ में आ रहा है, आप अपने दोस्त को भी सलाह दें और अपने दोस्त से भी बोले कि इस चैनल पे आके पढ़े। फ्री ऑफ कॉस्ट और बढ़िया से पूरा डीपली नॉलेज कहीं भी आप पढ़ेंगे, आप जाकर देख लेंगे क्या इस चैनल से बेस्ट आपको पढ़ाई मिल रहा है, तो वहां भी आप पढ़ सकते हैं, नो डाउट। ठीक है,